आइए इस वीडियो में हम क्लास 6 के लिए मैथमेटिक्स एक्टिविटी नंबर 13 को परफॉर्म करते हैं, जिसमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है टू सब्ट्रैक्ट इंटीजर्स। मीन्स ऑफ दैट इस एक्टिविटी के माध्यम से हम सीखेंगे कि पूर्णांक संख्याओं को हम किस प्रकार घटाते हैं। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हम अगेन एक रेड स्क्वायर लेते हैं जिसे हम +1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक ब्लू स्क्वायर लेते हैं जिसे हम -1 से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि हमने इसके पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि पूर्णांकों का एडिशन हम किस प्रकार कर सकते हैं, इंटीजर का एडिशन हम किस प्रकार कर सकते हैं। सेम उसी पैटर्न में हम इस एक्टिविटी को कंटिन्यू करते हैं। इस एक्टिविटी को समझने के लिए हम सबसे फर्स्ट थिंग समझे, यदि ये रेड कलर का जो स्क्वायर है +1 को रिप्रेजेंट करता है और ब्लू कलर का स्क्वायर एक -1 को रिप्रेजेंट करता है। जब हम +1 में -1 को ऐड करें, मीन्स ऑफ दैट 1 - 1 करें, तो वो हमारा जो होगा वो इक्वल टू 0 होगा। मीन्स हम +1 और -1 करते हैं तो हमारा आंसर जो आता है वो इक्वल टू क्या आता है, 0 के इक्वल आता है। तो यदि हम किसी भी संख्या में 0 को ऐड करते हैं तो हम जानते हैं कि हमारा आंसर वही संख्या आती है। तो इसी का यूज करते हुए आइए हम एक्टिविटी को कंटिन्यू करें। सबसे फर्स्ट हम 2 में से 3 को माइनस करना सीखते हैं। 2 में से 3 माइनस करना मीन्स +2 के लिए हम 2 रेड स्क्वायर को लेते हैं। इस 2 रेड स्क्वायर में से हमें 3 रेड स्क्वायर को माइनस करना है। तो 3 रेड स्क्वायर तो हमारे पास है नहीं, तो हमें 3 रेड स्क्वायर बनाने के लिए 1 ब्लू स्क्वायर यहाँ पे अगेन क्या करना पड़ेगा, उसके साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 रेड स्क्वायर और 1 ब्लू स्क्वायर होके कितना हुआ, 0 हुआ। तो अब हमें 2 में से 3 रेड स्क्वायर हम माइनस कर सकते हैं। तो 2 में से 3 रेड स्क्वायर को जब माइनस करना है तो ये 3 रेड स्क्वायर को हमने क्रॉस कर दे, तो हमारे पास रिमेनिंग कितना बचा, 1 ब्लू स्क्वायर बचा। मीन्स 1 ब्लू स्क्वायर मीन्स ऑफ दैट क्या होता है, -1। इट मीन्स 2 - 3 इज इक्वल टू -1। तो मीन्स जब दो संख्याओं को, दो इंटीजर नंबर्स को हमें सब्ट्रैक्शन करना हो तो 3 में से 2 माइनस करिए, 1 आएगा, और साइन हमेशा बड़ी संख्या के सामने का लगाइए। अब लेट हमें -2 में से -4 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम सबसे फर्स्ट हम -2 मीन्स 2 ब्लू कलर के स्क्वायर को लेते हैं। इस 2 ब्लू कलर के स्क्वायर में से हमें 4 ब्लू कलर के स्क्वायर को माइनस करना है। तो मीन्स हमें 4 ब्लू कलर का स्क्वायर चाहिए। इसके लिए हम 2 ब्लू कलर और 2 रेड कलर के स्क्वायर को यहाँ पे लेते हैं, क्योंकि ये दोनों मिलके आपस में 0 हुए। नाउ अब हम -2 में से -4 को हटा सकते हैं। -2 मतलब 2 ब्लू कलर का स्क्वायर और -4 मतलब 4 ब्लू कलर का स्क्वायर। तो अब इस 4 ब्लू कलर के स्क्वायर को यदि हम क्रॉस करें 1 2 3 एंड 4, तो हमारा रिमेनिंग कितना बच गया, यहाँ पे 2 रेड कलर के स्क्वायर बच गए। इट मीन्स ऑफ दैट -2 में से जब -4 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर किसके इक्वल आता है, 2 के इक्वल आता है। तो इस मेथड से हमने यहाँ पे ये सीखा कि जब हम माइनस साइन का मल्टीप्लिकेशन, माइनस और माइनस जब हमारे अगल बगल आते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, प्लस के इक्वल हो जाता है। और नेक्स्ट हम देखें तो ये हमारा है -2 और -2 और माइनस मिलके क्या हुआ, +4। तो जब हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे, 4 में से 2 को माइनस करेंगे, तो आंसर हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। और साइन हमारी कौन सी संख्या के सामने की लगेगी, बड़ी संख्या के सामने की लगेगी। तो ये इज इक्वल टू हमारा किसके इक्वल होगा, +2 के इक्वल होगा। अब हम इसे थर्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। 3 में से हमें -7 को सब्ट्रैक्ट करना है। +3 मीन्स ऑफ दैट हमारे पास 3 स्क्वायर हुए, रेड स्क्वायर। अब 3 रेड स्क्वायर में से हमें 7 ब्लू स्क्वायर को माइनस करना है, बट हमारे पास ओनली 3 रेड स्क्वायर है। इसके लिए हम 7 ब्लू कलर के स्क्वायर को लेंगे। अगर हमें 7 ब्लू स्क्वायर को लेना है तो 7 रेड स्क्वायर को भी हमें लेना पड़ेगा। इस प्रकार हमने 7 ब्लू रेड स्क्वायर और 7 ही हमने रेड कलर के स्क्वायर को लिया, क्योंकि आपस में मिल के सब 0 को क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। अब हम 3 रेड स्क्वायर में
7 ब्लू स्क्वायर को क्रॉस यदि करें 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो जो हमारा आंसर आएगा रिमेनिंग अगर हम देखें तो रिमेनिंग जो हमारी वैल्यूज होगी वो टोटल हमारे पास जो स्क्वायर्स बच रहे हैं ये हमारे 10 स्क्वायर्स रेड स्क्वायर्स बच रहे हैं। 10 रेड स्क्वायर मीन्स प्लस ऑफ 10, तो प्लस ऑफ 10 जो हमारा आ रहा है ये हमारे इस सब्ट्रैक्शन का आंसर हुआ कि 3 रेड स्क्वायर में से यदि हम 7 ब्लू स्क्वायर को माइनस करेंगे तो हमारा प्लस ऑफ 10 होगा। इसे हम अनदर वे से भी हम समझ सकते हैं कि माइनस और माइनस साइन जब पास में आते हैं मीन्स ऑफ दैट मल्टीप्लीकेशन होता है तो वो ऑलवेज प्लस होता है, माइनस एंड माइनस प्लस। तो ये क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट होके हो जाएगा 3 प्लस ऑफ 7, 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 10। अब नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल लेते हैं। यदि हमें -2 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना, -2 मीन्स ऑफ दैट हमारे पास 2 ब्लू कलर के स्क्वायर को ले। अब 2 ब्लू कलर के स्क्वायर में 5 को सब्ट्रैक्ट करना मीन्स 5 रेड कलर के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन हमारे पास 5 रेड कलर के स्क्वायर है नहीं, तो हम 5 रेड कलर के स्क्वायर और 5 ब्लू कलर के स्क्वायर को लेते हैं। अब इसमें से हम अब -2 में से मतलब 2 ब्लू कलर के स्क्वायर में से हम 5 रेड कलर के स्क्वायर को क्रॉस कर दें, तो 5 रेड कलर के स्क्वायर को यदि हम क्रॉस कर दें तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचेगा वो कितने टोटल नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर बच जाएंगे, ये हमारे पास बच जाएंगे टोटल 7। मीन्स -2 माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 7। हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, यदि हम ब्रैकेट को ओपन करें तो ये नंबर हमारे पास हुआ -2, इसका भी ब्रैकेट ओपन करें तो ये नंबर हमारे पास हुआ -5, और दो नेगेटिव नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो टोटल हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ब्लू कलर के जो स्क्वायर होंगे वो -7 होंगे, जैसे कि हमने पिछले मैथमेटिक्स एक्टिविटी में इसे समझा। अब इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम इस ऑब्जर्वेशन टेबल को कंप्लीट करते हैं। इस ऑब्जर्वेशन टेबल के लिए सबसे फर्स्ट हम अपना मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को समझें। कोई भी नेगेटिव नंबर्स यदि हमारे पास है तो हम इसे ऑलवेज ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। अब हमें क्वेश्चन कहता है कि a की वैल्यू 2 लीजिए, b की वैल्यू -3 लीजिए और a -b निकालिए। मीन्स 2 माइनस -3 की वैल्यू को फाइंड आउट करिए। a की प्लेस में हम 2 रखेंगे और b की प्लेस में क्या रखेंगे, -3 रखेंगे, तो हमारा जो सब्ट्रैक्शन का आंसर आएगा 2। हमने पहले ही बताया माइनस और माइनस जब अगल बगल आते हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाता है, प्लस। देन 2 + 3 इज इक्वल टू हमारा आंसर क्या आएगा, 5। बुक में इस आंसर को गलत लिखा है, इट इज 2 माइनस ऑफ 3 हमारा जो होगा वो प्लस ऑफ 5 के इक्वल होगा, दिस आंसर। जैसे कि हमने यहाँ पे निकाला इट इज 5, बिकॉज इन प्लेस ऑफ बी में क्या पुट करना है, -3 पुट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, तो इट इज 5। नेक्स्ट -2 -4 करें, a की प्लेस में हम -2 रखें और b की प्लेस में हम -4 रखें, तो -2 अगेन माइनस एंड माइनस हमारा क्या हुआ, +4। अब जैसे कि हमने पिछली एक्टिविटी में समझा, अगर दो संख्याओं के को आपस में ये एक प्लस साइन एक माइनस साइन तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, लेकिन साइन ऑलवेज बड़ी संख्या के फ्रंट का लगाइए तो ये +2 हो। सिमिलरली ये हमारा है 3, बीच में हमने माइनस साइन लगाया, -7, तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये हमारा हो गया 3 + 7, इट इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट 2 माइनस ऑफ 5, इट मीन्स ऑफ दैट 2 + 5, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7। नेक्स्ट हमारे पास है -3 माइनस ऑफ 5, तो ब्रैकेट ओपन करें सिंपली तो इट इज -3 माइनस ऑफ 5, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8, एंड देन -2 माइनस ऑफ 7, so it becomes -2 माइनस एंड माइनस इट +7, again सब्ट्रैक्ट करिए, 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें 5,
और साइन ऑलवेज बड़ी संख्या के फ्रंट का यूज करें तो +5 इट मीन्स ओनली हमारा क्या आएगा 5 आएगा।